ये भी बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो भ्रष्टाचार से लेकर साफ पानी, साफ हवा से लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की सुई सिर्फ फ्री की योजनाओं पर अटकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में चुनावी सिर्फ फ्री की योजनाओं पर नैया पार लगा सकती है, या यूं कहें कि किसी की भी सरकार बनवा सकती है। फ्री की योजनाओं के वादों की होड़ में आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक पीछे नहीं रहना चाहती है। जिसके पिटारे में जो भी है वो चुनाव के नजदीक आने से पहले धीरे धीरे निकाल रहा है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार में मुफ्त की कई योजनाएं सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रही है। चुनावी होड़ में आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजनाओं की काट न तो बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती, और विपक्षी राजनीतिक दल अपने अपने वादों में जनता को मुफ्त योजनाओं के वादों से खूब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव न होकर वोटों की बोली लग रही है, क्योंकि पहले पार्टियां घोषणा पत्र जारी करके जनता के सामने विकास का अपना विजन रखती थी और सारे वादे उसी में कर देती थी। अब मुफ्त की योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। मुफ्त की योजना वाले वादों को चुनावी फैशन ऐसा है कि किसी भी दल को यह फिक्र नहीं है कि दिल्ली में इतना पैसा आखिर कहां से आएगा, क्योंकि दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की वजह से सब्सिडी का बोझ कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और दिल्ली में कैसे ये बढ़ रही है सब्सिडी का बोझ, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। 10 साल में दिल्ली की जनता से किए फ्री के वादे पूरा करने में सब्सिडी 607% तक बढ़ चुकी। सब्सिडी का बिल 1554.72 करोड़ हो गया और वो बढ़कर 10,995.34 करोड़ हो गया, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल 9 विभागों में 27 योजनाओं पर सब्सिडी चल रही है। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की कई योजनाएं शामिल है, जिसमें मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी बड़ी सुविधाएं। और ये आंकड़े तो ये बताते हैं कि बीते 10 सालों के हैं, और ये बताते हैं कि दिल्ली में सब्सिडी पर सरकार को बजट से करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल दिल्ली में लोग लुभाने वादे कर रहे हैं, उससे दिल्ली पर क्या बोझ पड़ने वाला है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। दिल्ली के वित्त विभाग का अनुमान है कि अगर 1,000 रुपए हर महीने दिल्ली में महिलाओं के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाए तो इसके लिए सालाना 4,560 करोड़ रुपए खर्च कर रहे होंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल ने अब 2,100 रुपए महीने देने का वादा कर लिया है, तो अनुमान है कि इसे सालाना 9,500 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने से खर्च करना पड़ेगा। और बीजेपी कांग्रेस ने तो 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा कर दिया है, जिससे सरकारी खजाने से सालाना 11,400 करोड़ रुपए देने होंगे। अंदाजा लगाइए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अब तक करीब 21,000 करोड़ के फ्री वीज का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए है और अगले कुछ दिनों में सिर्फ फ्री के वादों का बजट ही 25,000 करोड़ पार जा सकता है। जरा सोचिए, दिल्ली के बजट का 21,000 करोड़ सिर्फ मुफ्त की योजनाओं में चला जाएगा तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? सोचिए, दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी, दिल्ली में पुल कैसे बनेंगे, दिल्ली में यमुना की सफाई कैसे होगी, दिल्ली में नालों की सफाई कैसे होगी, दिल्ली में सीवेज कैसे काम करेंगे, दिल्ली में कैसे अच्छे स्कूल बनेंगे,
दिल्ली में कैसे अच्छी सड़कें होंगी, ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियां सिर्फ दिल्ली में नहीं बांटी जा रही, बल्कि हिंदुस्तान के, भारत के दूसरे कई राज्यों में भी चुनाव के दौरान तमाम तरह के मुफ्त रेवड़ियां बांटना शुरू कर दे रही हैं। चुनावी राज्यों में इस तरह से मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात हो गई है और विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबाज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो समर्थन करने वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं। यानी विरोध करने वालों को अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इनका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलवाना है। और खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजनाओं को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर देती है। चाहे राज्य का कुछ भी हल हो, राज्य कर्ज में भले ही डूब जाए, लेकिन राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्टेट फाइनेंसर और एक एनालिसिस नाम की एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आरबीआई ने कहा था कि राज्य सरकारों पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्रीबाज पर बेतहाशा खर्च कर रही है। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 के सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे और यह खर्च 2022-23 से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। इसी तरीके से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47.86 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 75 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। मार्च 2025 तक यह कर्ज और बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है।